ये बरगद का पेड़ है। अभी मैं आपको इसके बाहरी भागों का ये दिखा रहा हूँ, जो ये कितने लंबे चौड़े, कितने हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। अभी मैं बाहरी आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देखिए, वो जो घर आपको सामने नज़र आ रहा है, उस घर के ऊपर तक ये बरगद का पेड़ फैला हुआ है। ये देखिए, इसकी टहनी जहाँ जहाँ नीचे झुकी, ये कितने दिखा रहा हूँ, ये कितने दूर तक इसकी जड़ें फैली हुई है। ये देखिए, बगल में एक तालाब है। तालाब के अंदर भी जड़ आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये अभी मैं आपको बाहरी हिस्सा इसका दिखा रहा हूँ। इसका बाहरी हिस्सा है ये। अंदर अभी जाना बहुत देर है। ये देखिए, पहले आप इसको, ये तालाब है। हालांकि तालाब का पानी बहुत गंदा हो चुका है। ये देखिए, ये बाउंड्री वाल है। ये देखिए, इसकी जड़ें जहाँ जहाँ इसकी डाली नीचे होती है, जड़ें भी वो फैलती जाती है। ये देखिए, ये अभी लटक रहा है। ये जड़ धीरे धीरे नीचे आएगा, ज़मीन पे आएगा, और ये मजबूत गाछ इस बरगद के पेड़ को मजबूती देगा। अब इस पेड़ के जड़ के पास हम पहुंचते हैं और देखते हैं। ये देखिए, ये गाछ,
ये देखिए, ये अंदर है। लगभग 5 एकड़ ज़मीन में यह बरगद का पेड़ फैला हुआ है। 5 एकड़, ये देखिए। ये अंदरूनी हिस्सा है। इसकी जड़ें देखिए। बट वृक्ष, बरगद, जो भी कहिए, इसे जाना जाता है। लेकिन इस पेड़ की गाथा कुछ और ही है। ये नज़ारा देखिए। इस पेड़ की पूजा होती है। कहा जाता है जो भगवान शिव कुछ समय के लिए यहाँ प्रतिदिन आते हैं। बहुत पहले, बहुत लगभग 100 साल 2 साल पहले बनगांव निवासी किसी व्यक्ति को ये बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो बाबा धाम यानी देवघर में पूजा करने के लिए जाते थे। तो एक दिन उन्हें भगवान शिव ने सपने में कहा, जो मैं तो तुम्हारे गांव में जो बरगद का पेड़ है उस पे कुछ समय के लिए जाता हूँ। 12 बजे दिन से पहले तक मैं वहाँ रहता हूँ, उसके बाद फिर मैं वहाँ से कहीं और जाता हूँ। तुम वहीं पे पूजा करो और तुम्हें संतान पैदा होगा। और उस व्यक्ति ने यहाँ पूजा करना शुरू किया और उन्हें संतान पैदा हुआ। तब से इस पेड़ की गाथा सुन कर के लोगों में एक विश्वास जगा भगवान शिव के प्रति, और इस पेड़ की पूजा होने लगी। और प्रतिदिन यहाँ लोग पूजा करने आते हैं और अपने धर्म के प्रति आस्था जताते हैं। जैसे जैसे ये पेड़ विकराल और बड़ा होते जा रहा है, इसकी गाथा भी दूर दूर तक फैलती जाती है। लोग दूर दूर से, दूसरे गांव से लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें उनकी पूरी भी होती है और वो आस्था के प्रति और निष्ठावान और आशान्वित हो जाते हैं। हाँ पंडित जी, थोड़ा ये इस बरगद जो पेड़ है इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये पेड़ 350 वर्ष पुराना है। लोगों से इसके संबंध में बात है, बनगांव के लोग उस समय में उतना घना आबादी नहीं था और पाँव पैदल कामोर लेके सारा खर्चा, अनाज पानी, जलावन, बर्तन लेके बाबा धाम देवघर जाते थे। बनगांव के ही एक वैद्यनाथ खां नाम के व्यक्ति थे जो प्रत्येक वर्ष कामोर लेकर के देवघर जाते थे। बुढ़ापा आ गया, चलने में परेशानी, दिक्कत होती थी। तब सुल्तानगंज से जल भर करके जब सुइया पहाड़ पर चढ़ा तो बहुत दिक्कत महसूस हुआ उसका मृतवा को। तो बाबा वैद्यनाथ उनको स्वप्न दिया कि आपके गांव के पश्चिम भाग में एक विशाल बरगद का वृक्ष है जहां हम सवा पहर नित्य रहते हैं।
जो पूजा आप बाबा धाम देवघर में करने से पुण्य प्राप्त कीजिएगा, वह पुण्य आपको अपने गांव के ही पश्चिम भाग में जो एक विशाल बरगद का वृक्ष है, वहाँ पूजा करने से वह पुण्य, वह लाभ प्राप्त होगा। वह व्यक्ति जो बैद्यनाथ खान नाम से विख्यात थे उस समय में, वहाँ से लौट के आया, उसी दिन से इस बरगद के नीचे बाबा बैद्यनाथ का पूजन शुरू हुआ, जो अभी तक अनवरत चलता आ रहा है। लोग यहाँ बैद्यनाथ के नाम से पूजा पाठ करते हैं और इस विशाल वृक्ष को देखने से ही पता लगता है कि इसकी आयु कितनी होगी। यानी बाबा धाम बैद्यनाथ धाम जो है वो उसी के बराबर ये। हाँ, वो उसी स्वप्न में उनको दिया गया था कि वहाँ नित्य सवा पहर नित्य रहते हैं, वहीं आप पूजा पाठ कीजिए, उसका फल वहीं से आप प्राप्त कीजिए। अब आप बाबा धाम आने का आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। यानी 350 साल जो आप कहते हैं, तो इसका कुछ ये प्रमाण या कुछ लिखित ये सब कुछ है क्या? लिखित नहीं, उस समय में शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था। शिक्षा बहुत कम लोग प्राप्त करते थे, स्कूल कॉलेज का भी अभाव था। तो ये पूर्व से कहावत में आ गया, एक दूसरे को सब सुनाने लगा, कहने लगा, उसी माध्यम से सबको ये मालूम हुआ। आपका नाम क्या हो पंडित जी? मेरा नाम पंडित वीरेंद्र मिश्र हुआ। ये बगल में जो आप वाहन देख रहे हैं, ये NH से जुड़ा हुआ है। बलुहा घाट दरभंगा मधुबनी जाने के लिए ये सड़क है और इससे कुछ दूर यानी 7-8 किलोमीटर आप पश्चिम जाएंगे तो इससे दरभंगा मधुबनी आप पहुंच जाएंगे। तारा स्थान भी यानी महिषी, मंडन मिश्र का महिषी, वहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। ये देखिए पेड़ का नज़ारा, बरगद पेड़ का नज़ारा। आमतौर पर महिलाएं, मिथिलांचल में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा वट सावित्री के दिन ही किया करती हैं। वट सावित्री के दिन यानी सत्यवान सावित्री, सत्यवान अपने पति की रक्षा के लिए सावित्री ने व्रत रखा था और वो अपने पति को यमराज के हाथ से छीन ली थी। उसी विश्वास पे महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है वट सावित्री के दिन। लेकिन यहाँ महिलाएं प्रतिदिन पूजा करती हैं अपने पति की रक्षा के लिए, भगवान शिव के प्रति आस्था के लिए। इस बरगद का वृक्ष का टहनी बहुत दक्षिण चला गया था, तो SDO साहब आकर के उस टहनी को एक को कटवाया था। तो टहनी से दूध गिरता था, लेकिन दूध के बदला उसका रंग लाल हो गया। वह खून के रूप में टहनी से ब्लड गिरने लगा। उसको देख करके SDO साहब उसको कटाना बंद कर दिया। उसके एवज में SDO साहब को कुछ अनिष्ट भी हुआ था। उसके बाद इस रोड को मोड़ करके और दक्षिण ले जा करके सड़क का निर्माण किया गया, जो अभी फिलहाल वर्तमान में अवस्थित है वह सड़क। यानी इस गाछ का जो कोई डाली काटता है तो उसका कुछ न कुछ असर पड़ता है, अनिष्ट होता है। चारों तरफ इसका वृक्ष बढ़ा हुआ लोग के घर आंगन में प्रवेश कर गया है, लेकिन कोई इस टहनी में अस्तुरा नहीं लगाता है, काट खोट नहीं करता है गाछ।